अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Recording in progress. बाहें
चलिए सभी अपने आप को देखें। दोनों भ्रुकुटियों के बीच मैं चमक रहा हूं। स्वयं पर फोकस। मैं कर्मातीत बनने का पुरुषार्थी, अपनी हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचने वाला, बुद्धि को गोल्डन एजेड बनाने वाला सितारा। उस बनाने वाले को अपने सामने अनुभव करें। बाबा सामने, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। तो आज क्या कह रहे हैं बाबा हमें? आज बाबा बोल रहे हैं, बोलो। मीठे बच्चे अल्फ और बे, बाबा और बरसा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। यह बहुत सहज सेकंड की बात है। बाप और वर्षा, अल्फ और बे, और फिर बाबा ने लिखवाया किसकी याद में बैठे थे ना। तो हमें ये देखना है कि क्या हम सिर्फ बाबा को याद करने का एफर्ट करते रहते हैं कि हम ये भी याद रखते हैं हम कहाँ जाने वाले। क्योंकि जब ये याद रहेगा कहाँ जाना है, उस गोल्डन एजेड दुनिया में जाना है, तो याद करना भी सहज हो जाए। ये तो बात रही जो मुरली में आपको देखा कि जो सार है, पर हमारी मुरली का मेन पॉइंट क्या रहा? बाबा किस चीज को पूरी मुरली में हमारे को बोल रहे हैं? यस, ये तो बोल रहे हैं ये याद। हाँ जी, अशरीरी अशरीरी बनना है, वो है विधि, पर करना क्या है? मेन पॉइंट। होमवर्क क्या दे रहे हैं बाबा? तुम कितनी देर याद में रहते हो बाबा की, और धारणा कितनी कर पाते हो? ये सारे बनने के तरीके हैं ना। लक्ष्य वर्षा याद, बात की याद रहे और कितना मनोरंजन ना हो। और कोई कुछ बोलेगा? जितना याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी। तो बाबा कह रहे हैं आज कि तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है ना। जब हम कर्मातीत बनकर माला में आने का पुरुषार्थ करना है, मेन पॉइंट ये जो आपने सबने बताया,
वो बाबा ने आज सारी मेथड बताए, विधि बताई कि ऐसे करना है ना। कर्मातीत बनना मतलब एक बार उसको समझकर फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सारे मेथड्स को देखेंगे। कर्मातीत बनना मतलब बाबा के योग में रहकर सारे कर्म निमित भाव से करना और उसके प्रभाव से मुक्त होना, कर्म के प्रभाव से मुक्त होना। हम जो कहते हैं हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, कर्म करते हुए सिर्फ कर्म याद रहता है, तो वो सहज कब होगा, जब हम उससे न्यारे हो पाएंगे। और उसको करने के लिए आज बाबा ने क्या बताया, पहली बात अलफ और बे, बाप और वर्षा याद रहे, है ना। तो बाबा को और वर्षे को भी याद करना है। आप जब सुदर्शन चक्र घुमाते हो उससे खुशी का पारा चढ़ता क्यों है, क्योंकि आप उस बादशाही को भी याद करते हो कि हम कितनी सुखदायी दुनिया में जाने वाले हैं। अभी बस 12 बजे के बजे ना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, ये बहुत सहज सेकंड की बात है। अगर सेकंड की बात मतलब इंस्टेंट। कैसे निश्चय हुआ और पहुंचे, निश्चय हुआ और किया, और पहुंचने का कैसे, बाबा ने बोला रॉकेट की तरह, रॉकेट से भी फास्ट परम धाम पहुंच जाते हैं, है ना। तो याद करना मुश्किल नहीं है, याद करना मुश्किल नहीं है। रास्ते में क्या आता है, अड़चने। हाँ जी क्या बोलो कुमकुम, आई कुडंट गेट यू, सॉरी। अड़चने अड़चन अड़चन कौन सी आती है, माया, है ना। बुद्धि भटकने की। बुद्धि कहाँ भटकती है, जहां पर ममत्व होता है। तो बाबा ने ये भी बोला है ममत्व को मिटाना है। और जब हम पूरा रस लेना शुरू कर देते हैं बाबा की याद का, फिर ममत्व मिटता जाता है ना। जैसे फॉर इंस्टेंस बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं जहां पे चाय मिल रही है, 5 तरह की चाय मिल रही है, आजकल तो बहुत कुछ मिलता है। आप कहाँ जाएंगे, कौन से वाली चाय लेंगे, जो आपके पसंद की है ना, जिससे आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो जब हम बाप के साथ का पूरा रस ले लेते हैं तो जिन जिन चीजों में ममत्व है वो टूटता जाता है। टूटता क्या है, ममत्व, प्रेम नहीं टूटता, और प्रेम बढ़ जाता है ना। तो ये बाबा ने जो बताया, पाप और वर्षा याद करो। तो स्वदर्शन चक्र आप में से कौन कौन फिर आते हैं, फिर आना है, ठीक है। स्वदर्शन चक्र फिर आएंगे तो वर्षा बार बार याद आता रहेगा। और वर्षा क्या है, वर्षे के लिए आज बाबा ने बहुत सारी चीजें हमें बताई। क्या है वर्षा, बादशाही बादशाही का, स्वर्ग में हम्म, आने का, और सुख का टावर। सुख का टावर, और क्या क्या आज बाबा ने मुझे डबल ताजधारी भी बनना है। डबल ताजधारी है वहां हम। और स्वर्ग के लिए क्या क्या बताया बाबा ने, बहुत सी बातें बोली बाबा ने। बाबा ने बोला वो है सुख की चोटी ना, गोल्डन। हाँ जी बोलो रेखा बहन। गोल्डन एज, गोल्डन एज, और वहां कोई मैली चीज होती नहीं होती। मिट्टी और ये हवाएं मिट्टी वाली ये सब नहीं होती, जो कहते हैं ना डस्ट स्टॉर्म, इस तरह की कोई चीजें नहीं होती हैं वहाँ। खान पान और बोल बहुत रॉयल होते हैं। रॉयल होते हैं, रॉयल मतलब मिठास होती है। और सुख का टावर भी बोला ना, सुख का टावर, हाँ जी। और
और स्वर्ग की पिक्चर लगाते। सुख शांति आनंद पवित्रता है। सुख शांति आनंद और पवित्रता है। वहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वहां कोई मेहनत नहीं है ही सब। वहाँ कोई भी ऊंचा, वहाँ पे कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं है, खान पान में भी बोलना बहुत ही रॉयल होता है सतयुग में। इसकी स्वर्ग की ना फोटो निकाल रही हूं। दीदी पहाड़ी भी लिखा था आज, सतयुग में पहाड़ी नहीं होती है, वहाँ पे चढ़ने की कोई दरकार नहीं है सतयुग में। चढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम क्या क्यों चढ़ते हैं पहाड़ियों पर? क्या करते हैं पहाड़ी पर जाकर? हैं जी? क्योंकि हम सोचते हैं कि पहाड़ी को हाईएस्ट स्टेट समझते हैं। हाँ, वहां पे मंदिर बनाते हैं, फिर हॉलिडे के लिए जाते हैं कि वहां जाएं, वहां ठंडी हवा मिले। रीजंस होते हैं ना बड़े सारे पहाड़ी के, कि पहाड़ी में कहते हैं कि ज्यादा ऑक्सीजन लेवल बेटर हो जाएगा, मतलब बहुत ऊंची पहाड़ी नहीं, जो अच्छे लेवल की है, फिर वहां पे हवाएं ठंडी होंगी, है ना, और वहां पे सुख मिलेगा, शारीरिक सुख मिलता है ना। वहां पे हमारे को यह करने की दरकार नहीं, क्योंकि हम हैं ही खुश। As it is we are like that. एज इट इज यू आर हैप्पी। ये देखो, ये स्वर्ग की दुनिया, बार बार याद करो, ये मुझे यहां पर जाना है। एक भी यहाँ पे चीज ऐसी नहीं दिख रही है जिसमें किसी भी तरह की हलचल हो, ना पानी में, ना हवा में, ना नेचर में, ना व्यक्ति में, है ना। तो ये है सुख। तो माना अगर मेरे को उस दुनिया में जाना है, बाप ने क्या बोला है, उसके संस्कार मुझे यहां पर भरने हैं। वहां जाने के क्या है संस्कार, उन संस्कारों को भरने का टाइम कौन सा है? अभी। जो साइंटिस्ट भी हैं वो कह रहे हैं ना, बहुत डीप सोचते हैं, बाबा ने बोला, वो क्या कर रहे हैं, जो भी मेहनत वो कर रहे हैं, वो सारी जो इन्वेंशंस हैं बिल्कुल सुखदायी हो जाएंगी, जिनसे कोई पोल्यूशन नहीं होगी, इजिली चलेंगी, जिनसे एक्सीडेंट प्रूफ होंगी, वो सारा साइंटिस्ट अभी बना रहे हैं, है ना। कितनी चीजें बन रही हैं हम देख ही रहे हैं। अब तो क्या बन गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या नहीं बन गया, उसको यहां की दुनिया में लोग मिसयूज करते हैं, पर वहां पे मिसयूज नहीं है, वहां पे सब कुछ एक्यूरेट चलता है। तो इस दुनिया में जाना है, तो इस दुनिया में जाने के संस्कार मुझे यहां पर भरने हैं। और संस्कार भरने का क्या तरीका है, कैसे भरते हैं संस्कार? मन में सोचते हैं, बुद्धि विजुलाइज करती है, संस्कार मन बुद्धि बार बार करने से रिपीटेड, है ना। फिर बाबा ने क्या बोला, आज भी बाबा ने बोला, बार बार मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, फिर तुमको टेव पड़ जाएगी, मतलब आदत पड़ जाएगी। एक हमारी आदत होती है ना किसी चीज की, जैसे किसी की आदत होती है, कोई बात कर रहा है तो वो ऐसे ऐसे हाथ को करता है, कोई बात कर रहा है तो वो अपनी आंखों को ज्यादा झपकता है, या किसी की आदत होती है फिंगर नकल्स को खींचना। ये आदतें हैं, है ना। और ऐसे मन की भी आदत होती है। मन की आदत आज की डेट में कहां जाने की पड़ गई है? व्यर्थ में। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मैंने कितना सा, मेरा ये, मेरा वो, ये सब हम करते चले जाते हैं, है ना। वो आदत पड़ी हुई है। अब आदत क्या डालनी है? एक बाप को याद करेंगे, उससे हम फ्री हो जाएंगे। ये जब मेरी बुद्धि में पड़ जाएगा ना, तब मैं बाप को याद कर पाऊंगी, कि पड़ा रहे ये बात, कि एक बाप दूसरा ना कोई, उससे मेरे सर्व संबंध है। बाकी संबंध जो है, कौन से संबंध है? आत्मा आत्मा के, भाई भाई के। चाहे इस दुनिया में मेरा उससे कोई भी रिलेशनशिप हो, है ना। ये पहली बात बाबा ने बताई। एक तो बाप और वर्षे को याद करो, दूसरा हमने स्वर को याद करना है, स्वर की डिटेल में जाओ, वहां क्या है, तो उसका संस्कार मुझे अभी धारण करना है। पहले सबसे बड़ा संस्कार क्या है? बाप को याद करना। और बाप को याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी आदत डालेंगे। जब उसको बार बार करेंगे, तो आज कितनी बार ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे? बाप को याद करेंगे, बताओ।
कितनी बार याद करेंगे बाप को और वर्षे को? सुदर्शन चक्र फिर, ठीक है। चलो सब फिर आएंगे सुदर्शन चक्र, ठीक है। ये हमारा होमवर्क है, ठीक है समझा? ये तो करना ही है ना, बाबा ने बोला हमने करना है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। फिर बाबा ने क्या बोला? और बेअंत खुशी किसको रह सकती है? खुशी का पारा चढ़ा रहे, उसके लिए करना क्या है? बोला ना बाबा, कि ज्ञान रत्नों का दान करते रहो, धारण कर दूसरों को भी कराना है। दूसरों को दान बेअंत करो। खुशी जो बच्चे अशरीरी करने का अभ्यास करते, होने का अभ्यास करते हैं, तो बाप जो सुनाते हैं, सुनते हैं, धारण करते हैं, उनको खुशी रहती है। तो करना क्या है? दूसरी चीज जो बाबा ने बताई, अशरीरी बनो। जब हम बाप के साथ मिलते हैं तो हमारी धारणा बन जाती है। बाप से मिलने से धारणा कैसे बनती है? हम लाइफ में कोई भी चीज अप्लाई जब करते हैं, सोचो कब अप्लाई कर पाते हैं? तो उसका फॉर्मूला जब उस पे निश्चय होता है, एक तो निश्चय होता है, And when we excel in it, then we apply it. हाँ, हाउ डू यू एक्सेल इन इट? उसको बार बार करेंगे, जब उसकी समझ ठीक आती है। से समझ आएगी, फिर कर पाएंगे, है ना? और हम क्या बनने चले हैं? गोल्डन एजेड बुद्धि को क्या बनाना है? गोल्डन एजेड। बुद्धि गोल्डन एज बनानी है। गोल्डन एजेड मतलब अपनी हाईएस्ट स्टेट पर पहुंचना है। तो हाईएस्ट स्टेट पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाईएस्ट से मिलना पड़ेगा। जितना उसके साथ मिलेंगे उतना उसके समान बनेगी। जिसको बार बार मिलते हैं उसकी आदतें हम में आ जाती हैं। जिसको बार बार सुनते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसके जैसे हम बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने बोला पहले तो अपने आप को आत्मा समझो। जब हम खुद को आत्मा फील करते हैं उससे भी हमारे अंदर अच्छी धारणा होती है, क्योंकि आत्मा के संस्कार क्या है? ओरिजिनल सतोगुणी, सतोगुण और शक्तियों से संपन्न, तो हम उसका स्वरूप बन गए। फिर हम मिले वो हाईएस्ट से जो तो सागर है, तो फिर क्या हो जाएगा? हम क्या से क्या बनते हैं? जो बाबा ने बोला बुद्धि को गोल्डन एज बनाना है। सारा कुछ बुद्धि करती है ना? गड़बड़ भी करती है बुद्धि और श्रेष्ठ भी बनाती है बुद्धि। जब बुद्धि भटक जाती है तो गड़बड़ कर जाती है ना, शैतानी करती है। तो फिर बाप जो सुनाते हैं अच्छी रीति धारण करो। अब धारण करने के लिए क्या करना चाहिए हमको? आज बाबा ने जैसे बोला खुशी में रहो। धारण करने के लिए, अपने आप को खुशी में लाने के लिए आज की मुरली के हिसाब से क्या बोला बाबा ने? याद, बाबा की याद, और क्या याद करना है? वर्षे को और बाबा की। वर्षे को। तो आज हम बार बार वर्षे को याद करेंगे, बाप और वर्षे को याद करो। और उसकी आदत डालेंगे। बाबा ने बोला टेव पड़ जाए, है ना? फिर बाबा ने बोला वो जो है शांति की चोटी। शांति की चोटी क्या है? बाबा ने कहा मैं सूर्य चंद्र से भी परे, आवाज से भी परे है वो। निराकारी दुनिया, परम धाम। तो स्वीट साइलेंस होम कहते हैं। हाँ, स्वीट साइलेंस होम कहते हैं। और पोलर से भी परे, पोलर से भी ऊपर, आकाश से भी ऊंचा, हाईएस्ट चोटी। हाईएस्ट चोटी। एक तो फिजिकली हाईएस्ट है ना? फिजिकली देखो तो उससे ऊंचा तो कोई स्थान नहीं है, बाबा ने बताया हमको। और वहां पे रहने वाले जो हैं सब अपनी हाईएस्ट चोटी में होते हैं जब वहां रहते हैं, और हाईएस्ट पिता से मिलते हैं। तो वहीं जाकर जब हम उस साइलेंस को अनुभव करते हैं, वहां डीप साइलेंस को अनुभव कर सकते हैं। साइलेंस और करते करते जब हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं, बाप के साथ साथ का डीप अनुभव करते हैं,
तो वो डीप साइलेंस होती जाती है, और डीप होते होते जिसको कहते हैं डेड साइलेंस, मतलब कोई थॉट नहीं, कुछ नहीं, बाबा और मैं और कुछ है ही नहीं, एक ही थॉट है, उसको कहते हैं डेड साइलेंस। कैसे डेड साइलेंस? दुनिया की सारी बातें मेरे लिए डेड है, नथिंग, वो हाईएस्ट स्टेज है। और उस हाईएस्ट स्टेज में क्या होता है? हम बाप समान बन जाते हैं। जितना हम उसके साथ क्लोज होकर मिलते हैं उतना उसके समान बनते हैं। जितना हम दुनिया से परे चले जाते हैं उतना उसके समान बनते हैं। तो जिसको कह रहे हैं बाबा, बुद्धि फिर गोल्डन एजेड हो जाती है। तो दूसरा मेथड क्या बताया? अशरीरी होने का अभ्यास। अशरीरी हुए बिना बाप और वर्षे को याद नहीं कर पाएंगे, एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे, है ना। ऊपर ऊपर से बाबा बाबा कहा, जैसे भक्ति में राम राम कहा, पर फील कुछ नहीं किया। हमें क्या करना है? पूरी महसूसता करनी है तो अशरीरी बनना पड़ेगा। और क्या बोला बाबा ने, क्या करना है? बाबा ने आज ये भी कहा है कि याद नहीं करने से सजाएं भी खानी पड़ेंगी। सजाएं खानी पड़ेंगी। सबसे बड़ी क्या सजा है हमारे लिए ज्ञान में आने के बाद? हाँ जी बहन, हाँ जी, हाँ जी रेनू बहन, तो बोलो। सबसे बड़ी सजा ज्ञान में आकर भी अगर हमने बाप को समझा, उनको नहीं जाना और उनको नहीं पहचाना, तो ये सबसे बड़ी सजा कि तुमने परमात्मा को होते हुए भी उसको नहीं पहचाना। नहीं, पहचान तो आपने लिया, आप आगे ज्ञान में। पहचान की सबसे बड़ी भागना नहीं होगी, हाँ जी, भगंती भागना नहीं होगी। भागना नहीं है, जाना नहीं, भगंती और योग नहीं लग रहा ना, वो सबसे बड़ी पनिशमेंट। सजा वही है जो लोग भी अपनी जजमेंट्स लोग देते लगता है हैं। लोगों की बातों में आ जाते हैं। सबसे बड़ी सजा है जब हम योग में बैठे, योग ना लगे, मुझे ये लगता है ना। बैठे हैं, हो ही नहीं रहा, कनेक्शन नहीं बन रहा, तो कितना परेशान होते हैं ना, क्यों नहीं हो रहा। फिर से मन अशांत हो जाता है, हाँ जी, फिर से मन अशांत हो जाता है। बहुत खराब लगता है ना कि बैठे भी हैं, उठ भी गए हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो शांति गायब हो जाती है। फिर बाबा ने पवित्रता की बात करी। जो पवित्र आत्मा है, जितनी पवित्रता की धारणा होगी उतनी याद ठहरेगी। जितनी पवित्रता की धारणा होगी उतनी बुद्धि क्लीन क्लियर होगी। पवित्रता का मतलब क्या? मन वचन कर्म से पवित्र है ना। तो जब मेरे थॉट्स किस तरह के ओरिजिनेट होते रहते हैं, मेरे को उस पर अटेंशन देंगे। कोई नेगेटिव थॉट, उल्टे सीधे संकल्प आते हैं, बाबा कहते हैं जब तुम बिल्कुल प्योर हो जाओगे ना, तो तुम्हारे को सपना भी वैसा नहीं आएगा। इम्प्योर, इम्प्योर सपना किसको कहते हैं? कोई बातें उल्टी सीधी चल रही हैं, उसमें व्यर्थ है, फजूल बात सपने में भी व्यर्थ आता है। आता है ना सपने में, पुरानी बातें, उनके ऊपर ही कोई स्टोरी बनी होती है, वो सामने दिख रही होती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे सपने भी प्योर हो जाएंगे। हमारे सूरज भाई है ना, उनको कहते हैं, उनको सपने में शिव बाबा दिखाई देते, दैट ब्राइट लाइट, कितना सुखदायी होता होगा। तो होगा कब? रात को योग में बैठ के नींद करेंगे बाबा के साथ, फिर हमारी सपने भी प्योर होते चले जाएंगे। तो पवित्रता को धारण, कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर जाना है। चेक करना है किसी को दुख तो नहीं देते। हम दुख कैसे दे देते हैं? जब हम लोगों, जब मौरों को एक्सेप्ट नहीं करते, वो भी एक बहुत बड़ा दुख है। जब एक्सेप्ट नहीं करते तो संकल्प तो वैसे ही चलेंगे ना, और हम अपने संकल्पों से दूसरों को दुख देते हैं। बोलकर मेरे ख्याल हम सब नहीं करते होंगे, और आता भी होगा तो मुंह तो बंद ही कर लेते होंगे।
है ना। कर्म भी हम किसी को दुख देने वाले, बदले वाले शायद नहीं करते होंगे, पर सूक्ष्म चेकिंग ये है, अगर हम किसी से नाराज हो गए, फिर हम कहें मैं तुमसे बात नहीं करती, उसको इग्नोर करना, किनारा करना, ये भी गुस्से का अंश है। आप बोल नहीं रहे, किनारा कर रहे हैं, तो ये भी गुस्से का। या रोब जमाना, क्योंकि आप जमा सकते हैं रोब, हेल्प के ऊपर रोब जमा सकते हैं। हमने कोई कुछ गलत कर रहा है, हमने हर चीज को मीठा होकर बोला। बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि गुस्सा चढ़ जाता है। ये कोई हमारे बिल्कुल ही हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, या बिल्कुल दिख रहा है रॉन्ग हो रहा है, मुझे लग रहा है रॉन्ग, जो कर रहा है ना उसको राइट लग रहा है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको सपोज आपकी हेल्प जो है, उसने जो करना है वो किसी और तरीके से करती है, वो क्यों करती है और तरीके से? वो तो उसको ठीक समझ रहे हैं। वो सोचते तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे पता है, ये तो काम थोड़ी करते हैं, काम तो सारा मैं करती हूँ, मुझे पता है। वो ये सोच रही है। हम कहते हैं हाथ धोकर आटा गूंदना, वो कहती है पता नहीं इनको क्या पड़ी हुई, सारा दिन हाथ धुलाते रहते। तो उसको हम नॉलेज दे दें कि भी क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है। हम उसको कहते हैं, जैसे आपकी अगर मेड को आता है ना लिखना, मैं हमेशा कहती हूँ लिस्ट बनाते जाओ क्या क्या लाना है, वो नहीं बनाते, फिर भूल जाते हैं, है ना। उसको बताना है, हर चीज बताना है, पर तरीके से। बाबा ने बोला युक्ति, झूठ नहीं बोलना है, युक्ति के नाम पे झूठ नहीं बोलना है, रोब नहीं जमाना ना। आई थिंक जब आपने कोई बात बतानी है तो डायरेक्ट सामने बैठ के, चलते फिरते जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो फॉलो नहीं होते, बैठ के 1 to 1 टॉक टू देम, और बिल्कुल एंड रीजन बताना है व्हाई, हाँ व्हाई वी आर डूइंग दिस एंड हाउ टू डू इट। और अगर लिस्ट बनानी है, कागज पेन उसके पास हो। और कागज को कई बार लिखते भी नहीं है, ये भी हो जाता है ना। हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको, छोटे बच्चे हैं ना, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनको बोला जंक फूड नहीं खाना है, वाई, आई लाइक इट, तो उसको वाई बताएंगे ना, तब वो समझेगा कि मुझे ये नहीं करना है। बिल्कुल, है ना। आपको पहले भी एक बार शेयर किया था, माय सन व्हेन ही वाज वेरी लिटिल, उसने बोला, उसने सर्वेंट से सीख लिया, बोलता है उल्लू का पट्टा। मैंने कहा ये आपने सीखा कहाँ से? ये मतलब आई वाज इन शॉक, तो क्यों नहीं बोलना। फिर उसको बताया ये उल्लू जो होता है वो रात को जागता है, दिन में सोता है, पूरा रीजन बताया, तो उसके मन में बैठा कि हाँ दिस इज ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू से, अदरवाइज व्हाई शुड आई नॉट से इट ना। क्योंकि हम अगर डरा देते हैं बच्चे को या किसी को भी, वो डर के मारे हमेशा हमारे सामने वो काम नहीं करेगा, पीछे से वो करेगा, है ना। तो मीठा बनना मीन्स उसको समझाना, हर चीज को समझा कर। फिर और क्या बोला बाबा ने? जो कट चढ़ी है याद से उतारनी, और क्या बोला? बाबा ने कहा कि सिर्फ ये दुनिया बदली होनी है, यहाँ के संस्कार अनुसार ही जाकर जन्म लेंगे। जैसे लड़ाई वालों की बुद्धि में लड़ाई के संस्कार रहते हैं, वे संस्कार लेकर जाते हैं। जो संस्कारों की बात कर रहे थे, अच्छा बात बताई कि हम जो यहाँ कर रहे हैं वही हम वहां पे लेके जाएंगे। तो मुझे उसके ऊपर कितना ये बात बाबा हमें, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, यही बाबा समझा रहे हैं, व्हाई यू हैव टू डू व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप संस्कार बनाओगे, वही संस्कार जैसी दुनिया होती है वैसे ही संस्कारों वाली आत्माएं आती हैं। आपके अगर संस्कार सतो प्रधान नहीं बने तो आप सतो प्रधान दुनिया में नहीं जाएंगे, है ना। आपको याद होगा फर्स्ट को हमने जो बात करी थी कि हमने क्या एफर्ट करनी है,
आप फील करो कि सतो प्रधानता की किरणें मुझ पर आ रही हैं, बाबा के सब गुणों शक्तियों की, उनको मैं फैला रही हूँ। अपनी आपको उस सतो प्रधान स्थिति में देखो। जब मैं सतो प्रधान स्थिति में हूं तो मैं कैसे देखती हूं, मैं कैसे बोलती हूं, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मैं क्या करती हूं, उससे हमारे अंदर की सतो प्रधानता इमर्ज होगी। क्योंकि बनना है, अलग अलग तरीके बताने हैं, यूज करने हैं। बैठो ऐसे, सिर्फ 5 मिनट को भी बैठ जाओ, वो इमर्ज होगा। आप 5 स्वरूप का अभ्यास करोगे, अपने आप को यहां देखते हैं, ठीक है। अब मैं ब्राह्मण हूं, मैं अपना एफर्ट कर रही हूँ, सतो प्रधान बन रही हूँ, ठीक है। परम धाम में तो मैं अपनी हायर स्टेट में, वहां तो मैं बिंदु हूं, शून्य बन गए। जब मैं सतयुग में आती हूँ, वहां देखो मैं कैसे देखती हूँ, मैं कैसे चलती हूँ, मेरा एटीट्यूड क्या है पूरी दुनिया की ओर। मेरा एटीट्यूड लेने का है ही नहीं वहां पे। मैं तो भरपूर हूं, मैं तो दाता हूं, मैं देने वाली हूं। वहां दास दासी भी दाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं को जो गायन है इसीलिए तो है ना। तो इसलिए अपने आप को ऐसे देखना, तो हमारी वो धारणा जो है वो पक्की होगी, है ना। जो बात करी कि चतुराई से नहीं चलना, युक्ति के नाम पर झूठ नहीं बोलना। अगर हम सच बोलेंगे तो सहन तो करना पड़ेगा। हम सत्यता के रास्ते पर जाएंगे, थोड़ी बहुत सहन तो करना पड़ेगा, चाहे वो ब्राह्मण आत्माएं क्यों ना हो हमारे आसपास। जो ज्ञान में चल रहे हैं उनसे भी सहन करना पड़ता है। कई बार झुकना भी पड़ेगा। झुकना पड़ेगा, हार भी बोलो, अच्छा ठीक है, यू आर राइट, ओके। तो कभी भी बाबा जिसके लिए कहते हैं जिद से सिद्ध ना करो। सत्यता में शक्ति है अपने आप को प्रूव करने की। अभी किसी का मेरे को थोड़े दिन पहले फोन आया कि जो किसी ने बताया कि मेरे फ्रेंड्स जो है मेरे को थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, कि मैं इस रास्ते पर चल रही हूँ, बुला नहीं रहे हैं। दुख लगता है ना, किसी के साथ आप 20 साल से चल रहे हैं, 25 साल से चल रहे हैं, वो सडनली आपकी तरफ उनका एटीट्यूड ही बदल जाए, दुख लगता है ऐसे। क्योंकि आप सत्यता के रास्ते पे हो ना। उन्हें क्या हो रहा है, आपका चेंज बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा, वो आपको ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। पर हमें तो बाबा ने क्या बोला, तुम एक्सेप्ट करो, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें। और ये तो मैं आपको गारंटी करके बोलती हूं, कल वो आपसे पूछेंगे आप करते क्या, आप ऐसे कंटेंटेड कैसे बैठे, है ना। कोई कहता है आप बोरिंग हो गए, कोई कहता है आप ज्यादा बोलते नहीं, आप ज्यादा हंसते नहीं, आप जो जो भी कुछ कुछ होता है ना। नीलम बहन, यू वांट टू से समथिंग? हाँ जी, लेकिन आप लोग यही कहते हैं कि हमें आपके पास आके बैठना, हमें समय दे दो बस। हम पहले क्यों नहीं आए? हाँ, आपके हम पास लोग बिल्कुल होता है ना। हाँ, वो तो आपका एक्सपीरियंस शायद ज्ञान से पहले का भी है ना। या अब थोड़ा ज्यादा। अब अब मुश्किल पहले पहले मुश्किल समय के बिना था, लेकिन अब जो मुश्किल समय में आत्माएं हैं वो सोचती हैं कि हम आपके पास जाके 2 मिनट बैठे। ये बहुत बड़ा चेंज है कि हम अपने आप मुश्किल में है। नीलम बहन इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स, थोड़ा सा हाँ, कोई और भी आके चैलेंजिंग है। बैठता है। हाँ, कोई और भी आके बैठता है, वो भी मुश्किल में ही होता है, बट देन सूदिंग द अदर पर्सन, देन वो हाँ। क्योंकि जो बाबा कहते हैं, अब हमें त्याग की भावना चाहिए। दानी, महादानी और वरदानी बनने वाले जो आत्माएं हैं, दानी तो वो है जो मेरे पास है मैं दे रही हूं, महादानी मतलब अपना त्याग करके। जो दादियां थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ना बाबा ने, खाने पीने की कोई परवाह नहीं है, मेरा हो जाए पहले मुझे, नथिंग, कि हमने सेवा करनी है, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए इट इज ओके। मैंने सेवा की, मैंने सुख दिया, मेरे को यही करना बस। उसकी मुझे जिद चढ़ जाए कि मैं तो करके छोड़ूंगी। किसी को कुछ चाहिए अपना छोड़ के मैं उसको पहले सुनूं, ये सबसे बड़ी बात है ना। इसको कहेंगे सहन शक्ति।
ना। हम जब ऐसे सहन कर लेते हैं फिर हमारी शक्ति बढ़ जाती है। फिर जो हमने उस खाने को मिस कर लिया, अपने सोने के टाइम को मिस कर लिया, वो दुख नहीं देता, वो सुख देता है कि हम कर पाए, किसी को कुछ दे पाए, है ना। वो दुनिया में भी कहते हैं ना, देयर इज मोर प्लेजर इन गिविंग देन रिसीविंग, है ना। तब भी आप नोटिस करना, कुछ हम ओवर ईट कर लें, वो उस समय ईटिंग के टाइम का सुख है, उसके बाद दुख देता है वो। आपने अगर एक चम्मच भी एक्स्ट्रा खाया ना, वो आपको कहीं दुख देगा। ये जितनी जरूरत है उतना, देन इट्स ओके, है ना। तो सत्यता को अपनाने वाले, मीन्स सत्यता पहली क्या, मैं कौन और मेरा कौन, उस स्थिति में रहने वाले, उनको सहन शक्ति को धारण करना पड़ेगा, अदरवाइज विजयी नहीं बनेंगे। हमें विजयी बनना है। विजय मतलब 100% कर्मातीत। और स्लोगन क्या है? प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये है दुआएं देना और दुआएं लेना। प्रसन्न रहेंगे तो कर पाएंगे ना। ये भी विधि है कर्मातीत बनने की, कि कुछ भी हो रहा है, मेरे को खुशी किस बात की रहनी चाहिए। अच्छा, अभी देखते हैं, बताओ किस बात की मुझे खुशी हो सकती है। बड़ी मुश्किल टाइम चल रहा है, बहुत दर्द हो रही है, पूरा शरीर दर्द दर्द कर रहा है, पर मैं खुश हूं। मुझे किस बात की खुशी हो, मैं तो इतनी दर्द में हूं। मेरे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर है। मेरे ओके, और कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहे हैं। और लिखना जरा ये पॉइंट्स नीरू, और किस बात की खुशी रह सकती है उस टाइम। देखते हैं कौन कौन क्या क्या सोचता है। प्लीज शेयर करो। जो हो रहा है कल्याणकारी है, ड्रामा में नूंद है। ओके, और मुझे बाबा पढ़ा रहे हैं, तो उसी ज्ञान से हम चल रहे हैं ना। हाँ, मुझे बाबा पढ़ा रहे हैं। दीदी ये तो है कि बाबा साथ हैं, और दूसरा साथ ही साथ में अगर मुझे पेन हो रहा है तो मैं कुछ और कर सकती हूँ ऐसे टाइम पे। मैं शेयर करना चाहूंगी ओम शांति दी कि एक्चुअली विजुअलाइज होता है कि हम जो पहले वही सिचुएशंस आती हैं, लेकिन जब वो सिचुएशंस पहले आती थी तो हम बहुत परेशान होते थे, ठीक है। लेकिन अब इस समय हमें, क्योंकि बाबा ने पढ़ाया है, तो उस ज्ञान से हम उन सिचुएशन को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखते हैं और फिर पार पाते हैं। बिल्कुल, ये भी खुशी है। और हमारे पर्सपेक्टिव बदल गया, एटीट्यूड ही बदल गया। और एक पॉइंट जो बाबा ने आज बार बार बोला, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, मैं जा कहां रही हूं। ये दर्द थोड़े दिन की सहन करके जाना मुझे कहां है, मैं तो वहां चली, है ना। जब ये सोचते हैं ना, जैसे हम किसी हॉलिडे पे जाते हैं ना, तो क्या होता है, माउंटेनियस रीजन होती है, रास्ते में कई बार नौजिया होता है, वॉमिटिंग भी हो जाती है, चक्कर भी आ जाते हैं माउंटेनियस रीजन में। पर हमें पता है हमें ये होने वाला है, हम फिर भी उस जर्नी को लेते हैं। और वहां पहुंचकर फिर क्यों लेते हैं, क्योंकि पता है वहां जाकर बड़े मजे आएंगे। डेस्टिनेशन पे पहुंच के खुश हो जाते। हाँ, हम डेस्टिनेशन पे पहुंच के, अरे यहाँ ये तो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी, जो भी जिस चीज के लिए भी आप गए हैं वो मुझे मिलना है, उसके लिए करते हैं ना। और वो मिलना कितने दिन को होता है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, हफ्ता, महीना, उसके बाद तो वापस आना है ना, फिर वहीं का वहीं हो जाना है। यहाँ पे तो वहां पहुंच के वहीं का बन जाना है। स्वर्ग की पिक्चर सामने लाए हमेशा के, दिस इज वेयर आई एम गोइंग, दिस इज वेयर आई एम गोइंग, सो व्हाट शुड आई डू। पॉइंट बीइंग, सारी जो मुरली है किस लिए होती है, कि हमें क्या करना है ना। ज्ञान की पॉइंट सुनते हैं। योग के लिए बाबा ने बोला अशरीरी बनो, मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, चक्र घुमाओ, वो भी बोला बाबा ने।
फिर बाबा ने बोला प्रसन्न रहो, आप कोई भी पॉइंट ले लो, आप आज ये सोच लो मुझे तो प्रसन्न ही रहना है, बस हैप्पीनेस, अब मैं उसमें ही रहूंगी, कुछ भी हो जाए मैंने अपने आप को खुश रखना है। आप ये भी सोच सकते हो कि मुझे कुछ भी हो जाए आज मुझे सहन करना है, और सहन करते हुए परेशान नहीं, है ना। बुद्धि को गोल्डन एज बनाने चली हूँ, कर्मातीत अवस्था प्राप्त कर रही हूँ, मैं तो आज स्वर्ग को याद करूंगी, मैं उसकी ही खुशी में रहूंगी। आप एक पॉइंट ले लो, सिर्फ इतनी सारी बातें बाबा ने बताई, एक पॉइंट ले लो और उसको कर लो। और एक पॉइंट जो हमने कभी नहीं भूलना, मैं आत्मा, बस ये अपने में जहन में ले आओ। अब देखो हम सब में से कौन कौन आत्मा बन के बैठे, जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स मैं आत्मा, अपने आप को देखो, फिर 10-15 सेकेंड्स अपने को, 15 सेकेंड स्क्रीन को देखो, सब बिंदु। और अब देखो, मैं माथे के बीच से तारा, अपने आप से कहो, इन आंखों द्वारा देखने वाली इस बाहर के सीन को मैं आत्मा देख रही हूं, इन आंखों के द्वारा। सामने कंप्यूटर का स्क्रीन है, जो भी आपके सामने, इन आंखों को यूज करती हूं, कानों से आवाजें सुने, इन आवाजों को भी सुनने वाली मैं आत्मा। कानों द्वारा सुनती हूँ, पैरों के नीचे धरती को फील कर रही हूं, मैं आत्मा फील कर रही हूं। अब अपने को एक ज्योति बिंदु फील करते हुए फील करें, मुझसे बहुत पावरफुल लाइट निकल रही है, मैं अपने संपूर्ण स्वरूप में आ गई हूं, सर्व गुणों की और शक्तियों की। वाइट जगमगाती लाइट माथे से पूरे चेहरे पर, चारों ओर ओनली लाइट। अब इसी लाइट स्वरूप में देखें मेरी दृष्टि कैसी, सब मुझे कैसे अनुभव हो रहे हैं, सब आत्माएं मेरे भाई। मेरा एटीट्यूड कैसा, कल्याणकारी। मेरी दृष्टि वृत्ति कल्याणकारी। अपने आप को देखें, किसी भी कर्म में देखें, पूरी बॉडी लैंग्वेज कैसे शांत, सुखदाई।
हर साधारण कर्म में असाधारणता। अब वापस अपने स्थान पे आ जाए। ओम शांति। ऐसे ऐसे अपने आप को आज फील करेंगे कैसे सतो प्रधानता मुझसे इमर्ज हो रही है। मैं सतो प्रधान बनने जा रही हूं, वो मेरा गुण है, वो मेरी एक्चुअल स्थिति है, फाइनल स्थिति। उसको बार बार एक्सपीरियंस करेंगे ना तो वो बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आज कितने निकाले हैं पॉइंट्स विनय बहन? जी दीदी। बताओ। दीदी वो नरेश भाई ने 30 पेज तक कर दिया था, तो मुझे 31 से लेना है ना? अच्छा, उन्होंने 30 पेज तक कर दिया था, ओके। हाँ जी। तो आप 31 से। दीदी मैं इन 6-7 सालों में ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है जो मैं करने जा रही हूँ। मैं कभी भी एक लाइन भी ना लिख पाती हूँ और अच्छा, ना पूरी कभी बोल पाई हूँ, यही मेरी दिक्कत थी और इसमें मैं कोशिश कर रही हूँ बस। नहीं आप बहुत अच्छा करेंगे, आई एम श्योर। चलिए, हम सब की आपके लिए यही शुभ भावना है कि आप बहुत अच्छे से करें जी। वन मिनट। जो ब्रह्म कुमारी हृदय पुष्पा जी हैं, बचपन से ही उनको साबित से नफरत थी हम्म, और उनकी समझ में नहीं आता था कि उनको ये नफरत क्यों है। लेकिन जैसे जैसे टाइम हुआ तो उनको शादी करनी पड़ी, बट उनका जो रिश्ता था वो कभी भी पति पत्नी वाला फील नहीं होता था और वो बहुत प्योर रहती थी, है ना। और एक दिन फिर उनके पति बीमार होने रहने लगे और फिर वो 6 महीने बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और उसके बाद उनके छोटे भाई थे लौकिक में, 70 ईयर्स के थे, तो वो उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। इससे उनके घर का माहौल ना बहुत दुखी सा रहने लगा कि एक इतनी बड़ी संपत्ति है, उसका कौन उत्तराधिकारी होगा, इस तरह से करके। और उन दिनों सिंध में क्या था कि जो ओम मंडली बड़ी चर्चा में थी कि वहां जो बाबा हैं उनके पास, उनके सम्मुख जाने से सबको परम शांति की अनुभूति होती है। तो जो दीदी है ये वहां पे गए और जब बाबा के सम्मुख गई तो सम्मुख गई तो बाबा ने उनको शरीर और आत्मा के बारे में समझाया कि ये दोनों अलग अलग हैं और आत्मा के जो संस्कार हैं वो 5 हैं और शरीर अपने आप में अलग है। और बाबा ने बताया कि बच्ची, आत्मा का स्वधर्म तो शांति है, अशांति तो हमें प्रकृति से प्रकृति धर्म से होती है। और अच्छा बोल रहे हो। और बाबा ने कहा कि बच्ची, ये शरीर का जो भान है वो निकालो। और मतलब बाबा ने उनको योग करवाया तो उनको बहुत अच्छा लगा और फिर उनको फील हुआ कि अब मुझे मेरी मम्मा को भी बताना चाहिए। तो उन्होंने अपनी मम्मा को घर जाके उसके बारे में बताया, बाबा के बारे में, कि ऐसे ऐसे बाबा, मतलब पूरा वृतांत सुनाया। तो उनकी मम्मा खुश हुई बहुत और उनको अच्छा लगा ये सुन के। उन्होंने कहा कि आप रोज सत्संग में जाओ और मुझे भी आके सुनाया करो। तो ये बात उन्होंने बाबा से कही। तो बाबा ने खुद जाकर उनकी जो मम्मा के समीप गए। तो जैसे उनकी मम्मा ने देखा उसको तो उनको लगा कि ये उनको श्री कृष्ण चतुर्भुज के जो, नहीं, विष्णु चतुर्भुज के जो साक्षात्कार हुआ उनको, है ना। तो उसके बाद एक पेज पे आपसे
तो हाँ, उन दिनों क्या था कि सिंध में एक वो चली हुई थी, नहीं वो ध्यान में चली गई और उनको बहुत अच्छा लगा। और उन दिनों सिंध में एक प्रथा चली हुई थी, यानी समाज सुधारक का कुछ टॉपिक आता है उसके बाद। तो उस प्रथा के अनुसार जो विडो औरत हो जाती थी या किसी के घर में कोई मर जाता तो मैले कुचले कपड़े पहनने रहते थे वो लोग ना। तो बाबा से जब उन्होंने ज्ञान मिला तो उनमें जो शक्ति आई, तो उससे एक तो उनकी इस धारणा में परिवर्तन आया कि अच्छा पहना, और जो लौकिक जो ये कुरीतियां थी जो अमर्यादित थी एक तरीके से, वो धारणाएं कट हुई उस टाइम। और उनमें जो बदलाव देख के ना वहां के लोगों में सभी अपनी बहन बेटियों को सत्संग में भेजने लगे। और मतलब एक सब में बदलाव भेजने लग गए, तो सब आने लगे वो मंडली की तरफ, तो सत्संग अच्छा बढ़ने लगा। अब उसके बाद ओम राधे का टॉपिक आता है। अच्छा, इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने क्या सीखा, एक मिनट थी। अभी सोच के बता सकते हो, कोई और भी बता सकता है? सत्यता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आज की मुरली भी है। और ऐड करो इसे। अगर कुछ ठान ले तो उसे हम कर सकते हैं। ठान ले तो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो सही बात है। सही बात। हाँ, और निश्चय की फिर विजय हो जाती है ना? तो हमारे को अपने अंदर ये सारी चीजों को रखना है। देखो, हम जो भी पढ़ रहे हैं, एक तो स्टोरी है, एक हम स्टोरी से क्या सीख रहे हैं। हाँ जी, और बताओ, और भी आपने किया आगे? नहीं किया तो ठीक है। वैसे तो कौन से पेज तक कर लिया आपने? दीदी ये 30, 31, 32, 33, 34। 34। अच्छा ठीक है, हो गया क्या? अभी बताना है कुछ आपने? नहीं, वैसे हो गया, पर ओम राधे का और था जो राधे बताओ बताओ। जो एक विशिष्ट कुमारी, उन दिनों सत्संग में एक विशिष्ट कुमारी आती थी जो अपनी मम्मा के साथ आती थी। उनको उनका नाम राधे था। और वो एक ऐसे लगता था कि दिव्य लोक से धरा पर उतरी हूँ। और वो इंटेलिजेंट भी थी और प्रतिभावान भी थी। और उनकी जो टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं नहीं बता पाऊंगी बहुत अच्छे से, बस मैं इतना बता रही हूँ। पर बहुत अच्छा बताया आपने, वेरी नाइस। चलो, इनके लिए शी डिजर्व्स अ क्लैप। यस, बिकॉज इनको सच में बोलने में बड़े सरल तरीके से बताया। तो संकोच होता था, हेजिटेशन रहती थी, तो आज इन्होंने खुद बोला कि मैं करूंगी, मेरे को अच्छा लगा। ठीक है, तो ये आपने जो बताया पेज 33 तक है, आगे नीलम बहन करेंगे पेज 33। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी नीलम। 34 onwards is 34। okay. ओम राधे का आपने बताना है, ठीक है? मैं निकाल दूंगी, आई विल सेंड इट टू यू। चलिए, अभी योग करते हैं, जो अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फ्रेशता स्थिति का अनुभव करेंगे। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। अपने आप को देखेंगे। मैं सितारा जगमगा रहा हूं। संगम युगी सितारा, इस संगम युग में मुझे स्वयं भगवान मिले। मेरे सर्व संबंध उससे, मेरा एक बाबा दूसरा न कोई।
बाबा परम धाम में, मैं धरती पर इस शरीर में। मैं आत्मा और मेरा एक बाबा, बस। माथे के बीच फील कर रही हूं स्वयं को, बाबा की किरणें मुझ पर। बाबा के बहुत समीप स्वयं को अनुभव कर रही हूं। परम धाम में पहुंच जाए, बाबा की किरणों के नीचे। मेरा माता पिता, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा सब कुछ। यहां पर बैठकर नीचे धरती को देखें, धरती के कोलाहल को देखें, सृष्टि की हालत को देखें, और फिर परम धाम में बाप के साथ स्वयं को सेफ अनुभव करें। बस 1 मिनट बाबा के संग। आज बाबा को किसी भी एक रिलेशनशिप में फील करें, पिता, माता, दोस्त, साजन, जो आप चाहें। जैसे इस संबंध से बाबा ने मुझे अपनी किरणों में समा लिया, उसी संबंध का मैं सुख अनुभव कर रही। ये परफेक्ट वाला संबंध बाप और मैं, तीसरा कोई नहीं। ऐसे साथ है जैसे अलग हो नहीं सकते, कंबाइंड। अब यहां से दोनों, बाप और मैं, जिस भी संबंध में आपने अनुभव किया, दोनों नीचे सूक्ष्म लोक में आ जाएंगे। ब्रह्म तन में शिव बाबा प्रवेश करते हैं। मैं अपने सूक्ष्म शरीर में, और बाबा के सामने बैठ जाएं, बाबा से दृष्टि लेते हुए उसी संबंध से बाबा को फील करें, अनुभव करें। उसी संबंध के संकल्प। बाबा का हाथ पकड़े और सूक्ष्म लोक में ही बाबा ने एक बहुत सुंदर गार्डन क्रिएट किया। गार्डन में एक झूला है और आसपास बहुत रमणीक फूल, पौधे, पेड़। मैं और बाबा इस झूले पर, बाबा के हाथ में हाथ। बाबा से बात करें,
बाबा को अपनी कोई बात सुनाए, अगर कोई गीत गाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बस संबंध से मैं अनुभव कर रही हूँ। अब बाबा मुझे उड़ा के ले जाते हैं सत्युग के गेट पर। बाबा के पहुंचते ही गेट खुला और बाबा और मैं सत्युग में हूं। बाबा ने मुझे एक सुंदर महल दिखाया। मुझे मेरा भविष्य स्वरूप दिखाया, कैसे डबल ताज है और मैं थ्रोन पर हूं। वॉच करें अपने आप को, आप कैसे हैं। दृष्टि, वृद्धि, हाव भाव, भावनाएं कैसे। अब यहां से बाबा मुझे ले चलते हैं द्वापर में एक आलीशान मंदिर में। अपने आप को देखें, मेरी मूर्ति, बाबा और मैं उसके साइड पर खड़े हैं। सभी भक्त जन सामने हैं। भक्तों को देखते ही बाबा का वरदानी रूप इमर्ज हुआ। बाबा सब भक्तों को वरदान दे रहे हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। बाबा ने इशारे से मुझे कहा, तुम भी दो, तुम भी वरदानी हो। आप वंदना कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। हे देवी, हे देव, तुम ही हमारे सब कुछ हो। धन्यवाद कर रहे हैं। हमारी देने की वृत्ति जागृत है। अब यहां से आ जाएं अपने प्रेजेंट ब्राह्मण शरीर से। मेरा फरिश्ता शरीर मर्ज हो गया। बाबा मेरे साथ हैं।
निरंतर ऐसे मैं बाबा को साथ रखने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मण, बाबा की पालना में पलने वाली आत्मा फील कर रही हूँ। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। अब अपने आप को देखें कैसे इस जीवन में बाबा मिले, जीवन परिवर्तन हुआ। जो सपने में भी ना सोचा था वो पा लिया। इस खुशी को इमर्ज करते हुए अपने अंदर की खुशी को चारों ओर फैलाएं। बाबा साथ है तो सब कुछ पॉसिबल है। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो आज ओम शांति दीदी। ओम शांति। मनन चिंतन का पॉइंट बताएंगे, क्या मनन चिंतन करेंगे? बताओ, अपनी सजेशन दो। अल्लाह फॉर बे की याद। ओके, आज का स्लोगन भी कर सकते हैं दीदी। हाँ स्लोगन कर लो। हाँ स्लोगन को भी। ओम शांति दीदी। ओम शांति विजय बहन। चलिए फिर आप लिख देना दो चीज, ठीक है? बुद्धि गोल्डन एज अर्थात ये भी ले सकते हो, ठीक है? चलिए ओम शांति। Om Shanti. Saben, is auntie all right? She's not joining us, so we are missing her.
She is there, but she is not able to talk. She has a very bad cold and she's not well. Okay. Baba's blessings for her. Yeah. Yes.